सबसे पहले मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे 5 पैनल मेंबर थे, 4 मेल मेंबर्स एंड एक थी मैडम। तो हुआ क्या कि मेरी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मैंने डिग्री की डेट गलत लिख दी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये डेट गलत क्यों है, तो मैंने बोल दिया था भाई मिस्टेक्स के कारण हो गई है। फिर मैंने उनको बोला कि दिस इज़, मैंने किसी और से काम करवाया था फ्रॉम अ कियोस्क से, तो उसके कारण हो गई। तो पहले तो वो बोलने लगे कि नहीं होना चाहिए थी, बट फिर बाद में मान गए। फिर उसके बाद उनका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि तुमने जो डिग्री की है वो काहे में की है, तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उनका फिर क्वेश्चन यही रहा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल में हम हाई वोल्टेजेस की बात करते हैं, वाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेजेस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्रॉस अप क्वेश्चन ये आया कि कुछ हाँ वैल्यू होगी ना उसकी, तो मैंने बता दिया 40 वोल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन था। फिर इसके बाद वो उसके अंदर और गए कि मतलब, तो मैं उनको एग्जांपल देते हुए अपने मेजर प्रोजेक्ट की बात बताने लगा। तो ये थोड़ा मैंने मोड़ा अपनी तरफ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मुझसे पूछने लगे कि जो लोकोमोटिव्स होते हैं ट्रेन में वो किस पे काम करते हैं, मतलब वो हाई वोल्टेजेस पे काम करते हैं कि लो पे। तो मैंने बता दिया कि वो हाई वोल्टेजेस पे काम करते हैं। और फिर उनने हॉर्न का भी पूछा कि वो जो ट्रेन का हॉर्न होता है वो उस पर कौन सा वोल्टेज लगता है। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई विल गेट बैक टू इट। ओके, तो ये एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद मैम पूछती मुझसे कि बजट से आप क्या समझते हैं और बताइए आपको क्या लगता है। तो मैंने बजट पे 2-3 बातें उनको बहुत सही से ही बता दी, डायरेक्ट। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो भी बढ़ोतरी हुई, जैसे 10 लाख करोड़ की हुई है, तो वो हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन था, गति शक्ति प्लान के उसी के तहत आई है। दूसरा मैंने कंसोलिडेशन की बात कही, फिस्कल कंसोलिडेशन, कि कैसे कैसे हम उसको कम करते जा रहे हैं। जैसे कि अभी जो है वो 6.4% है, तो अगले का टारगेट 5.9 रखा हुआ है। और फिर मैंने थर्ड बात की कि इनकम स्लैब में कोई कमी करने के कारण डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। तो ये मैंने 3 पॉइंट बहुत अच्छे से रखे। फिर इसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईडी से रिलेटेड था, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। वो बेसिकली ये सुनना चाहते थे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलते हैं वो क्या है। तो मैंने बता दिया कि जो इलीगल मनी होती है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और बाकी की इलीगल नारकोटिक्स में काम आती है। तो इसी के कारण ईडी को क्रिएट किया गया है ताकि वो चेक कर सके इस पर। तो एक और सर थे, फिर उनका दूसरा क्वेश्चन आता है कि केवाईसी नॉर्म्स क्या है। तो मैंने बताया कि नो योर कस्टमर ये मैंडेटरी हो गया आजकल बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो फिर उन्होंने अपने एंड से ही बोला कि पासपोर्ट भी लग जाता है। मैंने बोला हाँ हाँ सर। तो ये क्वेश्चंस हो गए। और फिर एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था रिगार्डिंग, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं। तो आरबीआई के मैंने फंक्शन सिर्फ 3 बताए। पहला तो मैंने बताया कि पहला तो बैंकर्स बैंक है, दूसरा वो जो काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी के काम बनाने का काम करता है, और तीसरा इसका रेगुलेशंस का काम है बैंकिंग पे और अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़। बस मैंने 3 ही बता पाया। मुझे फॉरेक्स रिज़र्व जो मेंटेन करता है वही बताना चाहिए था, और 1-2 और होते हैं। तो ओवरऑल मेरा ठीक ठाक ही गया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।